नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं 2023 में आई हुई ग्रीन लैंटर्न का 5th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये अब तक आपने देखा कि सिनिस्ट्रो हैल जॉर्डन को ढूंढते हुए अर्थ पर आ गया है और उससे उसकी रिंग मांग लेता है जो हैल जॉर्डन उसे देने से मना करता है। इसलिए सिनिस्ट्रो पूरी सिटी पर मिसाइल फेंक देता है जिसे ग्रीन लैंटर्न फ्लैश की मदद से रोक देता है। लेकिन सिनिस्ट्रो अब भी हारा नहीं है, उसने कुछ और प्लान किया है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम सिनिस्ट्रो को देखते हैं जो अपने आप को ब्रॉडकास्ट करता है और कहता है तुम लोग बड़े कॉम्प्लिसमेंट हो। तुम लोग किसी भी पॉलिटिशियन को इलेक्ट करते हो जो लालची होता है और कानून को अपने हाथ में रखता है। तुमने ही अपने बच्चों को बिगाड़ा है। तुम लोग अपनी कमजोरियों को ताकत समझ बैठे हो, पर अब और नहीं। तुम सबको अब असलियत देखनी होगी और वो है डर। ये कहते ही सिनिस्ट्रो फेरिस एयरपोर्ट से चोरी किए हुए ड्रोन्स को एक्टिवेट कर देता है और हमला करता है जिसके कारण सारे लोग डर चुके थे। यह सीन शिफ्ट होती है और हम कोस्ट सिटी पर फेरिस कंट्रोल रूम देखते हैं जहां पर हैल जॉर्डन कैरल के पास आता है और कहता है मेरी बात सुनो। लेकिन तभी वहां पर बैठा हुआ एक आदमी कहता है कि इन ड्रोन्स ने डाउनटाउन को मिट्टी में मिला दिया है। ये देखकर हैल जॉर्डन कैरल से पूछता है यह हुआ क्या है, जिस पर कैरल कहती है कि सिनिस्ट्रो ने हमारे ड्रोन्स को कंट्रोल किया है और उसने उससे हब सिटी पर हमला किया। और जो जानकारी मिली है उसे पता चलता है कि ये ड्रोन्स और भी 3 जगह पे हमला करने वाले हैं जहां पर बहुत अधिक आबादी है। तभी उन लोगों को एक ड्रोन की लोकेशन मिल जाती है। ये देखकर हैल जॉर्डन तुरंत ग्रीन लैंटर्न बन जाता है और उन ड्रोन्स को ढूंढने जाता है। यहाँ हम एक फाइटर जेट को देखते हैं जो एक ड्रोन को ढूंढ लेता है जो लास वेगास में फायरिंग कर रहा था। तभी वो फाइटर जेट उस ड्रोन पे हमला करता है, लेकिन वो ड्रोन उस वार से बचते हुए उल्टा उसी फाइटर जेट के पीछे आता है और उस पर हमला करता है। यहाँ दूसरी तरफ हम सिनिस्ट्रो का बेस देखते हैं जो उसने एरिजोना में बनाया था। तभी सिनिस्ट्रो अपने लोगों से कहता है तुम लोगों ने अच्छा किया, ऐसा ही करते रहो। ये कहते हम देखते हैं कि एक ड्रोन ने सिटी को खत्म करने के लिए अपनी एक मिसाइल रिलीज कर दी थी, लेकिन तभी उस मिसाइल पर ग्रीन लाइट आके गिर जाती है। यहाँ हम सिनिस्ट्रो को देखते हैं जिसे पता चल गया है कि कुछ गड़बड़ हुई है। और तब हम देखते हैं कि उस मिसाइल को ग्रीन लैंटर्न ने घुमाकर उल्टा ड्रोन पर ही छोड़ दिया था। और तब ग्रीन लैंटर्न कहता है तुम्हारा बहुत हो गया, अब तुम्हें सरेंडर होना होगा। यह कहते ही ग्रीन लैंटर्न उस मिसाइल को ड्रोन पे फेंकता है और उस ड्रोन को नष्ट कर देता है। यहाँ हम सिनिस्ट्रो को देखते हैं जिसे पता चलता है कि उसका एक ड्रोन नष्ट हो चुका है और वो तुरंत क्लॉक इनिशिएट कर देता है। या फिर इस कंट्रोल रूम में एक आदमी कहता है कि इन लोगों ने क्लॉक को फिगर आउट कर दिया है। अब वो रडार पे नहीं है और ना ही सैटेलाइट पर, जिस पर उस आदमी का हेड कहता है कि अगर ऐसा है तो हम उसे ढूंढने पाएंगे। या ये सारी बातें कैरल सुन रही थी और वो तुरंत हैल जॉर्डन को बताती है कि सिनिस्ट्रो ने क्लॉकिंग एक्टिवेट कर दिया है। या ये बातें कैरल सुन रही थी और वो हैल जॉर्डन से कहती है कि सिनिस्ट्रो ने क्लॉकिंग एक्टिवेट कर दी है। ये सुनते ही हैल जॉर्डन कैरल से लास्ट कोऑर्डिनेट मांगता है जो थे टोक्यो। ये सुनते ही हैल जॉर्डन तुरंत टोक्यो की ओर निकलता है। तभी हैल कैरल से पूछता है यह क्लॉकिंग डिवाइस चलता कैसे है, जिस पर कैरल कहती है कि यह रोस्टर क्लॉक है जिसमें कई सारे लेंस होते हैं जो लाइट को बेंड करके ऑब्जेक्ट को गायब करवाते हैं। ये सुनते ही ग्रीन लैंटर्न तुरंत उस इनविजिबल ड्रोन के पास आता है और अपनी रिंग का इस्तेमाल करके पता करता है कि ड्रोन कहाँ पे है और एक जोरदार वार करके उस ड्रोन को नष्ट कर देता है। या ये देखकर सिनिस्ट्रो को गुस्सा आ गया था और वो कहता है कि ये प्रिमिटिव डिवाइस कुछ काम के नहीं है। अगर मेरे पास अल्मीरियन फाइटर होते तो मैं ये दुनिया कब के खत्म कर चुका होता और फिर मैं फाइनली कोरोगार पे जा पाता अपने घर। अब समय आ चुका है इन लोगों को डर क्या है ये दिखाने का। यह कहते सिनिस्ट्रो अपनी येलो रिंग पहन लेता है। इधर कैरल हैल से कहती है कि एक ड्रोन ने कैसल सिटी पर हमला कर दिया है, जिस पर हैल कहता है हाँ मैं जानता हूँ पर डरो मत क्योंकि वो यही चाहता है। तभी कैरल हैल से पूछती है तुम अभी कहाँ पे हो, जिस पर हैल कहता है मैं जानता हूँ कि सिनिस्ट्रो क्या कर रहा है और मैं उसके सारे इरादे अब फेल करने वाला हूँ। यह कहते हैल वहाँ से चला जाता है। या हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कैमरा के सामने खड़ी होकर कहती है मेरे पीछे जो तबाही देख रहे हो वो आसमान से कुछ गिरने के कारण हुई है। लेकिन तभी ग्रीन लैंटर्न वहां आता है और कहता है क्या मैं बात कर सकता हूँ।
यहाँ हम सिनिस्टो को देखते हैं जो अपने लोगों से पूछता है टारगेट मिल गया, लेकिन तभी उनके स्क्रीन पर ग्रीन लैंटर्न आने लगता है। यहाँ हम ग्रीन लैंटर्न को देखते हैं जो रिपोर्टर से कहता है उसका नाम सिनिस्टो है और वो हारा हुआ स्पेस कॉप है जो सिर्फ और सिर्फ डर पे जीता है, पर आज उसने बहुत बड़ी गलती की है। मैं गैलेक्सी के एक एंड से आया हूँ और मैंने कई सारे एलियन लाइफ को देखा है, पर हम उनसे अलग कैसे हैं? क्योंकि हम ह्यूमंस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास करेज है। हम डर से डरते नहीं हैं, बल्कि हिम्मत से उसका सामना करते हैं। यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमारे डर का फायदा उठाना चाहते हैं, पर मैं यहाँ तुम सबको बताने आया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक सब लोग सुरक्षित नहीं होते तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। यहाँ उस ऑफिसर को कुछ मिल जाता है, इसलिए वो तुरंत कैरल को बुलाता है। इधर हेल वहाँ से चले जाता है। तभी कैरल हेल को कांटेक्ट करती है और कहती है हमने इस ड्रोन को ट्रैक कर दिया है और हमें पता चल गया है कि सिनिस्टो कहाँ पे है और उसके ड्रोन्स अब भी हमला कर रहे हैं। एक ड्रोन डीसी की ओर जा रहा है और दूसरा मॉस्को की तरफ। ये सुनते ही हेल जॉर्डन स्पेस में चला जाता है और कैरल से कहता है मैंने ये पहले भी किया था, पर अब मैं 2 कंस्ट्रक्ट हाई स्पीड पर भेज रहा हूँ। वो तुम्हें रेडार पर दिख जाएंगी। जब वो ड्रोन्स के समीप होंगे तब तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। जिस पर कैरल पूछती है क्या तुम ये कर सकते हो? जिस पर हेल कहता है हाँ मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ कैरल अपने फियांसे नेट से कहती है कि सैटेलाइट पर थोड़ी देर में कुछ दिखने वाला है और जब वो दिखेगा तब उसकी पूरी जानकारी तुम मुझे दोगे। यहाँ हेल जॉर्डन अपनी रिंग की ताकत से एक जायंट पैंथर बनाता है और एक जायंट ईगल बनाता है और उन दोनों को अलग अलग दिशा में भेज देता है। यहाँ कैरल को रेडार पर दिखने लगा था कि आसमान में कुछ आ गया है और तब उसके जरिए कैरल को वो ड्रोन्स कहाँ पे है ये पता चल जाते हैं और वो तुरंत उसकी जानकारी हेल को देती है। या सिनिस्टो देखता है कि एक ड्रोन डीसी एयरस्पेस में पहुंच चुका था और दूसरा मॉस्को में। या हेल अपनी पूरी ताकत लगा लेता है। इधर वे ड्रोन्स हमला करने जाते हैं कि तभी वहां पर पैंथर और ईगल आ जाते हैं। ये देखकर सिनिस्टो तुरंत हमला करने का ऑर्डर देता है, लेकिन उससे पहले ही ईगल और पैंथर इन दोनों ड्रोन्स को खत्म कर देते हैं, जिसके कारण डीसी और मॉस्को बच चुके थे। यहाँ कैरल और उसकी टीम यह देखकर खुश हो जाते हैं। तभी हेल जॉर्डन कैरल से पूछता है ये तो हो गया, अब मुझे सिनिस्टो का लोकेशन बताओ। यहाँ हारने के बाद सिनिस्टो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है, लेकिन तभी सिनिस्टो के लोग सिनिस्टो से कहते हैं कि हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर धमाका हो जाता है और तब वहाँ पर ग्रीन लैंटर्न आता है और कहता है अब मैं तुम्हारी हरकतों को हमेशा के लिए खत्म करने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे प्लेनेट को इतनी आसानी से डरा पाओगे? तुम्हें लगा होगा क्या करके तुम अपनी रिंग को डर के सहारे पुनः स्टार्ट कर दोगे ताकि महान सिनिस्टो बन जाओ। पर अब कैसा फील हो रहा है? जिस पर सिनिस्टो कहता है मैं यहाँ मदद मांगने आया था, पर इमोशनल स्पेक्ट्रम के साथ कुछ गलत हुआ है और तुमने यह अभी तक फील किया होगा। पर हमारी पिछली बातचीत के बाद मेरी पावर जा चुकी है और मैं तुम्हारे इस बेकार प्लेनेट पर आके गिरा हूँ। पर यहाँ पर आने के बाद एक छोटी बच्ची ने मुझे देखा और स्माइल किया, पर वो मुझसे डरी नहीं और तब मुझे पता चला कि मेरा डर खत्म हो चुका है। मैं कभी सिनिस्टो था और मेरा कोरोगर अब भी खतरे में है, इसलिए मैं अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। पर ये यूनाइटेड प्लेनेट बीच में आ गए हैं और सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, इसलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और इसलिए मैंने लोगों को डराने का प्लान शुरू किया। मैं चाहता था कि लोगों के अंदर डर बैठ जाए, वो भी इतना जिससे कि मेरी रिंग चार्ज हो जाए। मैं तो तुम पर एहसान कर रहा था, पर फिर तुमने हीरो बन के मुझे रोका। हेल जॉर्डन, तुमने मुझे निराश कर दिया है। तुमने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण मुझे तोहफा मिल गया है। तुमने सब करके मुझे बस गुस्सा दिला दिया और अब यही गुस्सा मेरे काम का है। यह कहते हम देखते हैं कि सिनिस्टो ने रेड लैंटर्न रिंग एक्टिवेट कर दी है।